इलेक्ट्रिकल हेल्प के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो गर्मियों के दिनों में हम अपने घर पे एसी का इस्तेमाल करते हैं उसका बिल कितना आएगा, ये आप अपने घर पे ही आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे घरों पे जो एसी इस्तेमाल होते हैं वो 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में मिलते हैं। 2 टन से ऊपर के जो एसी होते हैं वो या तो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं या फिर ऑफिसों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं एसी, जैसे 1 टन, 1.5 टन और 2 टन, इनके बिल को कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। बिल कैलकुलेट करने से पहले आपको जो एसी होते हैं इनके एवरेज वाट जानने होंगे कि ये कितने वाट के होते हैं। जैसे जो 1 टन का एसी होता है वो 1000 वाट से 1500 वाट तक का होता है। 1.5 टन का एसी 1500 वाट से 2500 वाट तक का होता है और 2 टन का एसी 2500 से 5500 वाट तक का होता है। अब इसको देख के आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि इनके वाट में इतना डिफरेंस क्यों है। तो इसके लिए हम आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं एसी के साथ साथ हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो ज्यादातर स्टार रेटिंग में आते हैं और इस स्टार रेटिंग के कारण ही ये इतना ज्यादा फर्क आता है। हमारा एसी जितने स्टार वाला होगा उसकी वाटेज उतनी ही कम होगी। जैसे 1 टन का एसी अगर वो 5 स्टार है तो वो लगभग 1000 वाट का होगा। तो ऐसे में हम बिल कैलकुलेट करने के लिए इन सभी का एक एवरेज वाट ले लेंगे और उसकी मदद से फिर हम बिल कैलकुलेट करेंगे। एसी का बिल कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो हमें ये देखना है कि जो हमारा एसी है वो दिन में कितने घंटे चलता है। अब जैसे दिन में 10 घंटे एसी चलता है तो ऐसे में जो एसी का कंप्रेसर होगा वो पूरे 10 घंटे नहीं चलेगा। अब जैसे हमने एसी के अंदर 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है तो रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री होने के बाद जो एसी का कंप्रेसर होता है वो बंद हो जाएगा और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा उसके बाद फिर से हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन होगा और टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद फिर से बंद हो जाएगा। तो ऐसे में पूरा दिन जब एसी चलता है तो कंप्रेसर कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। तो हमें बिल कैलकुलेट करते हुए इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एसी में ब्लोअर होता है उस ब्लोअर की जो मोटर होती है वो जब तक एसी चालू रहेगा तब तक चलेगी। तो ऐसे में हमें अलग अलग इनकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 टन के एसी का बिल कितना आएगा। तो हम 1 टन के एसी की जो एवरेज वाटेज है वो 1250 वाट मान लेते हैं और जो ये वाट है ये फैन और कंप्रेसर दोनों के मिला के होते हैं। अब मानते हैं हम हमारा एसी दिन में 10 घंटे चलता है और इसमें भी हम ये मान लेते हैं कि जो कंप्रेसर है एसी का वो दिन में सिर्फ 10 में से 6 घंटे ही चलता है, जबकि जैसा कि अभी बताया था हमने जो इसका ब्लोअर होता है वो पूरे 10 घंटे ही चलेगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं 1 टन का एसी 6 घंटे कंप्रेसर चलने पे कितने यूनिट खर्च करेगा। तो अब ये 6 घंटे जो कैलकुलेट हो रहे हैं यहाँ पे ब्लोअर और कंप्रेसर दोनों मिला के एसी की कंप्लीट वाट की कैलकुलेशन हो रही है। इसके अलावा 4 घंटे हम सिर्फ खाली फैन की कैलकुलेशन ही करेंगे। तो 1250 हमारे वाट है, 6 घंटे चलता है तो इस हिसाब से हमारा जो वाट आता है वो 7500 वाट आवर आ गया। अब 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है और 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट आवर होते हैं। इस हिसाब से हम 7500 वाट आवर को देखें तो ये हमारे 7.5 किलोवाट आवर बनते हैं, यानी 6 घंटे चलने पे ये एसी 7.5 यूनिट निकालेगा। अब जो ब्लोअर की मोटर होती है वो लगभग 80 वाट की होती है और ये एक्स्ट्रा 4 घंटे चलती है। तो इस हिसाब से इसकी यूनिट का खर्च निकलता है वो 320 वाट आवर होती है। अब इसको किलोवाट आवर में निकालेंगे तो ये 0.32 किलोवाट आवर आ जाता है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद हमारा 7.82 वाट आवर आया है। इसको हम राउंड फिगर में 8 यूनिट मान लेते हैं कि हमारा एसी दिन में 10 घंटे चलने पे 8 यूनिट निकालता है। तो अब देखते हैं हमारा टोटल खर्चा कितना होगा। तो 1 यूनिट की जो प्राइस होती है वो हर जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। यहाँ पे हम 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एवरेज मान लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारी 10 घंटे चलने पे, एक दिन में 10 घंटे चलने पे 8 यूनिट निकलती है। तो इसको हम 5 से गुना कर देते हैं तो 40 रुपए एक दिन में हमारा एसी का खर्चा आ गया। इस हिसाब से 40 को हम 30 से गुना कर देते हैं तो 1200 आ जाता है। तो हमारा जो 1 टन का एसी पूरे महीने हम चलाते हैं तो लगभग 1200 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक ऐसे ही अब हम 1.5 टन की कैलकुलेशन करते हैं। इसकी एवरेज हम 2000 वाट मान के चलते हैं। अब कंप्रेसर 6 घंटे चलता है तो 2000 गुना 100 वाट आवर आ गया। इसकी यूनिट निकालेंगे तो हमारी 12 यूनिट निकल के आ जाती है। अब मोटर यहाँ पे भी 80 वाट की होगी और 4 घंटे ही एक्स्ट्रा चल रही है तो यहाँ पे भी हम वही 0.32 किलोवाट आवर इसमें जोड़ देते हैं और इसको हम राउंड में 12.5 यूनिट मान लेते हैं कि एक दिन में 1.5 टन का एसी 12.5 यूनिट निकालता है। तो एक दिन में इसका टोटल खर्चा हुआ 62 रुपए और महीने में इसका खर्चा आता है 1875 रुपए। अब देखते हैं हम 2 टन का एसी महीने में कितनी यूनिट निकालेगा और कितना खर्चा उसका आएगा। तो 2 टन के एसी की जो
एवरेज वाट है वो हम 4000 वाट मान लेते हैं। अब 4000 गुना 6 24,000 वाट आवर, और 24,000 वाट आवर को किलोवाट आवर में करेंगे तो ये 24 किलोवाट आवर आ गया। अब ब्लोअर का फिर से वही 0.32 आता है, इसको हम राउंड में आधी यूनिट मान लेते हैं। तो ऐसे में 24.5 यूनिट हमारी एक दिन में 2 टन का एसी निकालता है। तो ऐसे में 24.5 गुना 5 122.5 रुपए एक दिन का खर्च आ गया, और इसको हम 122 ही मान लेते हैं। और महीने का देखें तो ऐसे में 122 को अगर हम 30 से गुना करेंगे तो 3660 रुपए हमारा आता है। तो ऐसे में 2 टन के एसी का एक महीने में लगभग 3600 रुपए बिल आएगा। तो इस कैलकुलेशन से आप अपने घर पे लगे हुए एसी के साथ साथ दूसरे उपकरणों की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो महीने में कितना बिल जनरेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप चिलर प्लांट के पैरामीटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप कूलिंग टावर के केमिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं।